जय हिंद दोस्तों। चलिए, मैं राजा आलम और मेरा यूट्यूब चैनल DR स्टडी 99 पर आपका स्वागत है। सर, इसी बात पर मैंने एक गज़ल याद आ गया कि दुनिया जिसे कहते हैं वह जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं वह जादू का खिलौना है। मिल गया तो मिट्टी है, नहीं मिला तो सोना है। क्या बोले? दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया तो मिट्टी है, नहीं मिला तो सोना है। चलिए दोस्तों, वो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसके पहले हमने एक वीडियो बताया था, उस वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि रहा रही के साथ साथ उसमें बहुत सारी ऐसी क्रिया होती है जिसमें रहा रही नहीं रहता है, फिर भी वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से बनाए जाते हैं। और आज के टेंस में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। इसका हिंदी अर्थ होता है यानी पूर्ण वर्तमान काल। अब इसका पहचान क्या होता है? इसका पहचान जो होता है आइडेंटिटी। इसका मतलब होता है पहचान इसका होता है कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं या चुके हैं, अथवा आ है, ई है, ए है इत्यादि रहता है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य कहते हैं, ठीक है। यह इसका पहचान हो गया, ठीक है। अब इसमें पहचान में आपको बताया दिया, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद या तो चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, या आ है, ई है, ए है इत्यादि रहता है, तो उसे पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य कहते हैं। जैसे में इस यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे वह विद्यालय गई है, या इसी को हम लोग कह देते हैं जी वह विद्यालय जा चुकी है, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं। वह विद्यालय गई है या वह विद्यालय जा चुकी है, एक ही बात है। यहां पर क्रिया के अंत में गई है यानी ई है, और यहां पर जा चुकी है, ठीक है ना। और इसका जैसे हम लोग अंग्रेजी बनाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वह लड़की है, तो यहां पर लिखेंगे सी, सी के संग लगेगा हैज, और यहां पर जाना यानी इसमें हैज के बाद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 का यूज किया जाता है। तो जाना का अंग्रेजी गो होता है, और इसका V3 होता है गॉन टू ए स्कूल, ठीक है। तो वह विद्यालय जा चुकी है, वह विद्यालय गई है, दोनों बतिया एक ही है। तो यहाँ पर वह विद्यालय गई है ई है, या जा चुकी है, दोनों एक ही बात है। और इसमें क्या होता है, अब इसमें क्रिया के अंत में चुका चुकी के साथ रहा है, चुका चुकी के साथ आप लोग आ है, ई है, ए है रहता है, तो वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। और इसमें टेंस क्या होता है, तो इस टेंस में हम लोग जानते हैं कि
यदि कोई क्रिया कुछ समय पहले शुरू हुई हो और अभी अभी समाप्त होता है तो उसे परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है ना। और यही क्रिया हमारे वर्तमान समय में शुरू होता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 1, यानी सॉल्यूशन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, कह सकते हैं कि यदि कोई क्रिया कुछ समय पहले शुरू हुई हो तथा अभी अभी समाप्त होती है तो उसे परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट टेंस कहते हैं। और यही क्रिया कुछ समय और यही क्रिया वर्तमान समय में होती है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इतना आसान परिभाषा है। आपसे कोई पूछेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, तो आप कह सकते हैं यदि कोई क्रिया कुछ समय पहले शुरू हुई हो और अभी अभी समाप्त होता है तो उसे परफेक्ट टेंस कहते हैं, और यही क्रिया हमारे वर्तमान समय में शुरू होता है तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें यह होता है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव हैज के बाद V3 का यूज करते हैं, ठीक है ना, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें लगता है हैव हैज। तो यहां पर लिख देंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को बनाते समय सब्जेक्ट के बाद ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद हैव ग्रुप के हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब हैव या हैज का यूज किया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर नेक्स्ट देख लेंगे, रूल नंबर 2 होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें कौन, ठीक, हैव और हैज। अब देखते हैं जो हैव हैज लगता कहाँ है, तो सबसे पहले हम लोग हैव का यूज देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को बनाते समय हैव का यूज दे, ठीक है ना, दे तथा एक से अधिक नामों के साथ किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें हैव का यूज किसके साथ करते हैं, तो यू आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। ये फर्स्ट पर्सन आई है और ये सब प्लूरल के साथ करते हैं हम हैव का यूज। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कि मैं आम खा चुका हूँ, तो इसको मैं बनाएंगे आई के साथ क्या लगेगा, हैव। खाना का भीतरी ईट होता है और खाना का भीतरी क्या हो जाएगा, ईटेन अ मैंगो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पर लिखते हैं जो हम लोग
गीत गा चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग का मतलब वी या बी के संग लगेगा हैव। ठीक है ना, और यहाँ पर हैव गाना क्या होता है, सिंग सेंग सुंग, SUNG सुंग और सॉन्ग। ठीक है, यह भी3 लगता है यहाँ पर। अब आगे देख लेते हैं, अगर यहीं पर लिखते हैं ये तुम इस कार्य को, तुमने देखते हैं, तुमने इस कार्य को किया है। तुमने मतलब यू के संग लगेगा है, और करना का डू होता है, इसका भी3 होता है डॉन दिस वर्क। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर मान लीजिए अगर हैव का प्रयोग करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यह आई बी यू दे के साथ और एक से अधिक नामों के साथ किया जाता है। नेक्स्ट रूल देख लेंगे। नेक्स्ट रूल कह रहा है 3 नंबर। ठीक है, इसमें कहता है जो हैज का प्रयोग, तो यानी लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को बनाते समय, ठीक है ना, बनाते समय हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही सी इट वो नेम के साथ किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही सी इट वन नेम क्या, कौन से पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है। कौन नंबर है, तो सिंगुलर नंबर है। कौन सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इसी के साथ हम लोग हैज का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे वह पटना जा चुकी है, लड़की है, तो सी हैज, जाना का अंग्रेजी गो, इसका भीतरी गॉन होता है, गॉन टू पटना। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर कहते हैं ये राम नहीं, यहां पर लिखते हैं जैसे गुड़िया ताज महल देखी है, यानी गुड़िया ताजमहल देखी है। तो यहां पर लिखेंगे गुड़िया, देख, और गुड़िया के साथ लगेगा हैज, देखना का अंग्रेजी सी होता है, इसका भीतर सीन हो जाएगा, सीन द ताजमहल। ठीक है, इसमें यह ख्याल रखना है कि यहाँ पर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी3 का यूज किया जाता है, और जब तक भी3 इसमें याद नहीं रहेंगे तो किसी हाल में ही बनने वाला नहीं है, इसको भी3 याद करना पड़ेगा। अब ये सर ये पॉइंट बनता है इसमें। अब देखिए ही सी इट वन नेम के साथ ही हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अब ये पॉइंट बनता है, आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हैज का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई? उसकी जगह पर हम लोग तो इज एमआर का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्यों नहीं होता है? तो इसका कारण है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज यानी हैव हैज का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पार्टिसिपल वर्ब है। ठीक है ना, ये पार्टिसिपेट वर्ब है, पार्टिसिपेट करता है, और इसमें भी3 का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। और एक परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें ना भी2 लगता है ना भी4 लगता है, हमेशा भी3 का यूज किया जाता है। तो इसमें आप लोग हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज का यूज इसलिए
किया जाता है क्योंकि यह पार्टिसिपल वर्ब है, पार्टिसिपल वर्ब है तथा इसमें भी3 का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि यह परफेक्ट टेंस है। देखिए यह गहराई के बात जल्दी किसी आदमी नहीं बताता है, ठीक है ना। ये बात समझिए, पहले रूल बाय रूल समझिए। अब आप में ये प्रॉब्लम बनता है, आपको ये समस्या है कि परफेक्ट टेंस में हैव हैज का यूज क्यों करते हैं सर। वहां पर तो इज एम आर वाज वेयर भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ग्रामरियंस लोगों ने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हम हैव हैज का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यह पार्टिसिपल वर्ब है, पार्टिसिपेट करता है। और इसमें भी3 का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि यह परफेक्ट टेंस है। अब परफेक्ट टेंस में ही भी3 का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी4 का यूज किए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये परफेक्ट टेंस में भी3 का यूज किया है। तो आप लोग पहले इतना की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे और नेक्स्ट रूल लिखते हैं। ये 3 नंबर हो गया, ले लिए। खूब बढ़िया से आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, याद कीजिए, बनाइए, समझिए, जहां दिक्कत है हमसे पूछिए। इसको हम लोग मिटका देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए इसको मिटकाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रूल नंबर कितना है, 3 है और 4 लिखना है, ठीक है ना। अब रूल नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। आगे देखते हैं बाबू, यह क्या होता है। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए अब यह रूल नंबर नेक्स्ट 4, रूल नंबर 4 देख लेते हैं। यहां पर रूल नंबर 4, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को बनाते समय हैव या हैज के बाद क्रिया में द थर्ड यानी द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अर्थात हमेशा भी3 का यूज किया था, भी3 का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये परफेक्ट टेंस में हैव हैज के बाद सबके साथ भी3 का यूज करते हैं। ना इसमें भी2 लगेगा, ना भी5 लगेगा, ना भी1 लगेगा। इसमें हमेशा लगते हैं द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, भी3, ठीक है ना। ये हो गया। और हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट कह रहा है 5। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टेंस में सेंटेंस को बनाते समय, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हैव या हैज के बाद नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए हैव हैज के बाद इसमें नॉट का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसमें हम कहते हैं, जैसे, ठीक है ना। जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं जो वह पटना नहीं जा चुकी है, ठीक है ना। तो वहां पर लिखेंगे सी हैज नॉट, और यहां पर लिखते हैं गॉन टू पटना, ठीक है।
गॉन टू पटना। तो इसमें देखिए हैव हैज के बाद हम लोग नॉट का यूज किए हैं, नॉट का, तो इसमें कुछ करना वरना नहीं है। अब इसमें यह देखना पड़ता है कि यह इसमें क्रिया जो होता है, इसमें जो क्रिया होता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, ये हैव हैज के बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या देखेंगे, यहां पर हम लोग सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2 देख लेते हैं, 2, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये चूंकि हैव या हैज का पास्ट रूप हैड को माना जाता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हैव हैज के पास्ट रूप क्या है, हैड, ये इस पास्ट का प्रयोग होता है और ये प्रेजेंट में लगता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है और देख लेते हैं, इसका कोई गुण है। अब इसमें गुण क्या है सर, कुछ भी नहीं है, तो इसमें हम लोग देख लिए। अब इसमें आप लोग का यह स्ट्रक्चर देख लेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यही है, ये आप लोग सब्जेक्ट के बाद हैव हैज के बाद आप लोग भी का यूज करें, और इसमें क्रिया कुछ समय पहले शुरू होता है और भी समाप्त होता है, तो उसे परफेक्ट टेंस कहते हैं। और यही क्रिया हमारे वर्तमान समय में शुरू होता है, समाप्त होता है, तो इससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है ना। टेंस और वाक्य में सर अलग अंतर है, और बहुत सारे टीचर लोग लिखवा देते हैं कि हिंदी के जिस वाक्य का में चुका चुकी रहता है तो वो इसका टेंस होता है। टेंस नहीं है सर, इसके पहले देखिए क्रिया कब से शुरू होता है, कब समाप्त होता है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे, यानी द वेज ऑफ फॉर्मिंग, ठीक है, द वेज ऑफ फॉर्मिंग, ठीक है ना, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं इसका ये स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यहां पर देख लेते हैं, यस का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, यानी NS देख लेते हैं। NS का मतलब नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, IS देख लेते हैं, यानी हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी INS, यानी हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में V3 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देख लेते हैं WH वर्ड्स, यानी हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्लस में क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड्स नेगेटिव, यानी NS, इसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव में, तो ये इसमें हो जाएंगे हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस में नॉट, ठीक है ना, नॉट अब प्लस में V3 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये कुछ हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इन सब्जेक्ट नेगेटिव देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंटरोगेटिव देखेंगे तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें देख लेंगे INS, तो सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड देखेंगे तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें क्या होता है सर, अब इसमें मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि तुमने मेरी कलम चुराई है या तुमने मेरी कलम चुराई है, तो इसमें कहते हैं तुमने मेरी कलम चुराई है या तुमने मेरी कलम चुरा चुकी हो, तो ये होता है यू हैव स्टोलन माय पेन। जैसे तुमने मेरी दिल को चुराया है
या तुमने मेरी दिल को चुराई है। तो यू हैव स्टोलन माई हार्ट, यू हैव स्टोलन माई हार्ट, तुमने मेरी दिल को चुराई है या तुम्हें मेरे दिल को चुराया है। अगर यहां पर हम लिख लेते हैं, जैसे यहां पर हम लिखते हैं, जैसे यहां पर लिखते हैं, ठीक है ना, कि मैं विद्यालय जा चुका हूं। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, आई हैव जाना के भी थ्री गॉन टू स्कूल, ठीक है, स्कूल। और यहीं पर हम लोग कहते हैं कि मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूं, तो इसको क्या कहेंगे, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। यहीं पर कहते हैं क्या मैं विद्यालय जा चुका हूं, तो यहां पर लिखेंगे हैव आई गॉन टू स्कूल, स्कूल क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूं, तो यहां पर लिखेंगे हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल। मैं विद्यालय क्यों जा चुका हूं, यहां पर लिखेंगे व्हाई हैव आई गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। मैं विद्यालय क्यों नहीं जा चुका हूं, तो यहां पर लिखेंगे व्हाई हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या होता है, हैव हैज लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यही होते हैं, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब आइए यहाँ पर, गर्मी जैसा मौसम तो बहुत गर्म है, इतना मेहनत आदमी करता है, सर देख रहे हैं ना कितना पसीना पसीना हो रहा है। तो इसमें यही देखा जाता है कि सब्जेक्ट के बाद हैव हैज का प्रयोग करते हैं, और हैव का प्रयोग होता है आई बी यू दे के साथ, हैज का प्रयोग होता है ही सीट वन नेम के साथ। तो यह इसमें आपको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में क्लियर बता दिया। आप लोग आराम से अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है ना। तो आप लोग कभी अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिए DR स्टडी 99, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इसके बाद। और आज के लिए इतना ही। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक प्रभाव दिया था, उसमें दिए थे फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस, फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस। इसका हिंदी अर्थ कोई नहीं डाला, तो इसका मतलब होता है असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, यानी असफलता ही सफलता की सीढ़ी। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगेगा तब तक वो असफल नहीं होगा, तब तक वो सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जिस पत्थर पर छेनी और हथौड़ी के मार से चोट लगे वो कभी मूर्त नहीं बन सकता है। जिसको अगर सहन शक्ति हो जाएगा, सहन शक्ति हो उसका अंदर हो जाएगा, इसके जिंदगी में अगर कठिनाइयां आ रही है, अगर कोई दुख परेशानी आ रहा है, तो वो कुछ करने वाला है। इसलिए हम लोग का जो मालिक है वो हम लोग को कुछ करने के लिए कुछ कहते हैं, क्योंकि वो काम हम ही लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम एक प्रभाव दे देंगे, वह क्या होता है, ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, कमेंट वाली कर डाल लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।